गुड मॉर्निंग गाइस, मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आईएएस दाऊद। गाइस आज हम अम्ल, क्षार और लवण के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पूरे जो चैप्टर है क्लास 10th का उसका निचोड़ मैं अपने यूट्यूब चैनल आईएएस दाऊद नगर पर अवेलेबल कर रहा हूँ और आप इसे ज़रूर देखें ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव से क्लियर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है स्वाद में अम्ल कैसे होते हैं। स्वाद में अम्ल कैसे होते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खट्टा होते हैं। अम्ल जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं। अम्ल जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं तो अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अम्ल जलीय विलयन में आयन देते हैं यह कथन किनका है। अम्ल जलीय विलयन में आयन देते हैं यह कथन किसने दिया तो आरहेनियस एक वैज्ञानिक है, उन्होंने यह कथन दिया। कौन? आरहेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अम्ल नीला लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है, किस रंग में परिवर्तित कर देता है तो अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को रेड में बदल देता है। नेक्स्ट है, लिटमस पत्र किस पौधे से प्राप्त किया जाता है तो लाइकेन ये हमारा क्या होता है, थैलोफाइटा ग्रुप का एक पौधा है, उस लाइकेन या लीचेन से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्षार की प्रवृत्ति कैसी होती है। क्षार की प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षार कड़वा होता है। क्षार कैसा होता है? कड़वा होता है। नेक्स्ट है हमारा, जल में घुलकर क्षार कौन सी आयन देती है। जल में घुलकर क्षार कौन सी आयन देती है तो OH- आयन देती है क्षार जब जल में घुलती है तो। नेक्स्ट है, क्षार लाल लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित करता है। क्षार लाल लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित करता है तो लाल लिटमस को ये नीला में कर देता है। नेक्स्ट है, सूचक कितने प्रकार के होते हैं। सूचक कितने प्रकार के होते हैं तो गाइस सूचक 3 प्रकार के होते हैं। लिटमस, लाल पत्ता गोभी एवं हल्दी कौन सा सूचक है। लिटमस, लाल पत्ता गोभी एवं हल्दी कौन सा सूचक है, यानी सूचक 3 होते हैं, उनमें ये लाल पत्ता गोभी, लिटमस और हल्दी कौन सा होते हैं तो ये प्राकृतिक सूचक होते हैं। ये क्या होते हैं? प्राकृतिक सूचक होते हैं। नेक्स्ट है, प्याज, लौंग का तेल एवं वनीला किस सूचक का उदाहरण है। प्याज, लौंग का तेल, वनीला एक किस सूचक का उदाहरण है तो ये गंधीय सूचक होते हैं। क्या होते हैं? गंधीय सूचक। और इसमें जैसे ही हम एसिड डालते हैं तो इनका तीव्र गंध आता है, तो हमें समझ में आता है कि वो क्या है? एसिड है। चलिए आगे नेक्स्ट है हमारा, मेथिन या मिथाइल ऑरेंज एवं फिनोल्फथैलीन किस सूचक के उदाहरण है। मेथिन, ऑरेंज एवं फिनोल्फथैलीन किस सूचक के उदाहरण है तो ये है आपका संश्लेषित सूचक यानी मानव निर्मित सूचक। नेक्स्ट है, लिटमस पत्र को कोई विलयन में नहीं डाला जाए तो उसका रंग कैसा होता है। लिटमस पत्र का अगर एज यूजुअल छोड़ दिया जाए तो उसका रंग कैसा होता है तो बैगनी होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हल्दी अम्लीय विलयन को किस रंग में परिवर्तित करता है। हल्दी अम्लीय विलयन को किस रंग में परिवर्तित करता है तो हल्दी अम्लीय विलयन को कोई रंग में परिवर्तित नहीं करता है, मतलब हल्दी पर अगर एसिड डालेंगे तो कोई रंग में परिवर्तित नहीं होगा। नेक्स्ट है, हल्दी क्षारीय विलयन को किस रंग में बदलता है तो हल्दी जो है क्षारीय विलयन को लाल रंग में बदल देता है। आप देखे होंगे कपड़ा पर अगर सब्जी गिर जाता है तो पीला हो जाता है, और अगर उसमें धोने वाला साबुन यूज करेंगे तो वो पीला कलर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, लाल पत्ता गोभी अम्लीय विलयन को किस रंग में परिवर्तित करता है तो लाल पत्ता गोभी अम्लीय विलयन को आपको लाल में ही परिवर्तित करता है, लेकिन जैसे क्षारीय विलयन में इसको डालेंगे तो एक हरा में चेंज हो जाएगा। आगे मेरा क्वेश्चन भी है, लाल पत्ता गोभी क्षारीय विलयन को किस रंग में परिवर्तित करता है तो मैंने भी बताया क्षारीय में आपको हरा रंग में बदल देगा। नेक्स्ट है आपका, मिथाइल ऑरेंज अम्ल को किस रंग में मिथाइल ऑरेंज अम्ल को किस रंग में परिवर्तित करता है। मिथाइल ऑरेंज
मिथाइल ऑरेंज ए जो है एक किस रंग में परिवर्तित होता है? तो मैं आपको बता दूं, मिथाइल ऑरेंज जो है वो किस रंग में परिवर्तित करता है? एक मिनट मैं आपको बता देता हूं। मिथाइल ऑरेंज तो ये जो मिथाइल ऑरेंज है वो अम्ल को रेड में कर देता है और क्षार को येलो कलर में चेंज कर देता है। अम्ल को रेड में और क्षार को येलो में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिनोल्फ्थैलीन अम्ल को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? फिनोल्फ्थैलीन अम्ल को किस रंग में परिवर्तित करता है? तो ध्यान रखेंगे, फिनोल्फ्थैलीन जो है वो अम्ल को किसी भी रंग में परिवर्तित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फिनोल्फ्थैलीन क्षार को किस रंग में परिवर्तित करता है? तो फिनोल्फ्थैलीन क्षार को पिंक कलर में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लवण एवं जल लवण बनाता है और आपका हाइड्रोजन गैस निकालता है। लवण और हाइड्रोजन गैस निकालता है। नेक्स्ट है, जलती हुई मोमबत्ती को हाइड्रोजन के पास ले जाने पर कैसा आवाज आएगी? तो फटफट की आवाज आएगी। कैसा? फटफट की आवाज आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्षार अधातु के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो क्षार जब अधातु के साथ अभिक्रिया करेगी तो लवण बनाता है। क्या? लवण बनाएगी। पीतल के बर्तन में दही को नहीं रखा जाता क्योंकि दही पीतल के बर्तन के साथ अभिक्रिया कर विषैला लवण का निर्माण करता है। जब धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाती है तो उसका प्रकृति क्या होता है? धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ लवण अगर बनाती है तो उसका जो आपका है प्रकृति क्या होगा? तो धातु ऑक्साइड है लवण के अम्ल के साथ करेगा तो क्षारीय हो जाएगा, और अगर धातु ऑक्साइड क्षार के साथ करेगा तो अम्लीय हो जाएगा। ठीक है। आग बुझाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? बूझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है वो होता है CaOH का होल 12। CaOH का होल 12। इसके बाद नेक्स्ट है, चूना जल में CO2 प्रवाहित किया जाता है। चूना जल में CO2 प्रवाहित किया जाता है तो चूना जल का कौन सा रंग में परिवर्तित हो जाता है? तो चूने जल दूधिया कलर में परिवर्तित हो जाता है, यानी दूधिया रंग में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अम्लीय तथा क्षारीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं? तो विद्युत के चालक होते हैं। विद्युत का चालन इसमें होता है क्योंकि ये जो अम्लीय क्षारीय विलयन होता है इसमें आयन होते हैं और आयन क्या करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं। ग्लूकोज एवं अल्कोहल का विलयन विद्युत के होते हैं तो विद्युत का कुचालक होते हैं। ग्लूकोज या फिर अल्कोहल का विलयन विद्युत का कुचालक होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? साधारण नमक का सूत्र NaCl होता है। NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वे कहलाते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। क्या? उदासीनीकरण। और अगर इसमें उष्मा निकलता है तो उसको उष्माक्षेपी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, pH स्केल में 7 का मान होता है। pH स्केल में जो 7 है वो है उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। और pH स्केल में 7 से अगर कम होते हैं तो वो एसिड होते हैं। क्या होते हैं? एसिड। और अगर pH स्केल में 7 से अधिक है तो हमारा बेस हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, शरीर का pH मान होता है तो 7.0 से 7.8 तक होता है। 7.0 से 7.8 तक होता है हमारा बॉडी का pH मान। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चलिए विरंजक चूर्ण का हम लोग रासायनिक सूत्र देखेंगे। तो विरंजक जो चूर्ण है उसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaOCl2। CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा। और इसका उपयोग हो जाता है
कलर को क्या करना है, रंगहीन बनाना, यानी कलर को क्या करना, रंगहीन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 हमारा होता है बेकिंग सोडा का सूत्र। नेक्स्ट हम लोग गाइस चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। और अगर वहीं आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछा जाए तो CaSO4 × 1/2H2O। अगर 2H2O हो गया तो आपका जिप्सम हो गया, और 1/2H2O हो गया तो आपका ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग क्या करते हैं मूर्ति वगैरह बनाने में, और हड्डियों को जो प्लास्टर वो चढ़ता है उसको फिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है बेकिंग सोडा, जिसको खाने का सोडा भी बोलते हैं। इनका सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 जिसको मीठा सोडा भी हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा संतरा में कौन सा अम्ल पाई जाती है। तो संतरा में कौन सा अम्ल पाई जाती है। तो संतरा क्या होता है, थोड़ा खट्टी होती है, इसलिए संतरा और नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में हमारा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या, दही में हमारा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कास्टिक सोडा जो है उसका रासायनिक सूत्र हमारा होता है, एक मिनट, कास्टिक सोडा है ना, धोने वाला सोडा, इसी को बोलते हैं। तो Na2CO3 × 10H2। कास्टिक सोडा Na2CO3 × 10H2, ये हमारा कास्टिक सोडा है, यानी धोने वाला सोडा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, 7.4 होता है। इसके बाद है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नीला थोथा CuSO4 × 5H2O होता है। नीला जो थोथा है उसका रासायनिक नेम क्या होता है। तो आपका क्या हो गया, CuSO4, कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट, और उसके साथ जो जल का अणु है वो मिल करके हमारे क्या नीला थोथा बनाता है, यानी CuSO4 × 10H2O हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र। और इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। जल का जो जल है, आश्वित जल है यानी शुद्ध जल है, उसका पीएच मान क्या होता है। तो उसका पीएच मान 7 होता है। कुछ इसके साथ मैं एक दो क्वेश्चन और बता दूं। चींटी के डंक या नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका फार्मिक या मिथेनोइक अम्ल होता है। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में हमारा ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में अगर पूछा जाता है तो टार्टरिक अम्ल मिलेगा। सिरका में क्या होगा, एसेटिक अम्ल होगा, ठीक है। और दही में आपका लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। अब एक दो क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं। जो कार्बनिक अम्ल होते हैं वो दुर्बल होते हैं। जो कार्बनिक अम्ल है उनका प्रकृति क्या है, दुर्बल है। और जो खनिज अम्ल है वो प्रबल होते हैं। क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। इस तरह से हमारा एक जो एसिड, बेस और जो साल्ट है वो लगभग कंप्लीट होता है। अब अगर मैं बात करूं कि लवण कितने होते हैं, तो लवण 3 होते हैं, क्षारीय, उदासीन और अम्लीय। क्षारीय, उदासीन और अम्लीय ये लवण होते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि आश्वित जल में विद्युत का चालन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो आपका आयन है वो नहीं होते, आयन उसमें नहीं होते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं बता दूं, पीएच में जो पी है वो क्या है। तो पीएच में जो पी है वो पोटेंज है, और पोटेंज का मतलब होता है पावर, ठीक है। मुंह का पीएच मान कितना होता है, 5.5 होता है। इसीलिए अगर हम कोई चीज़ खाते हैं और थोड़ा देर बाद देखते हैं तो हमारा मुंह खट्टा खट्टा हो जाता है, मतलब अगर उसमें हम छोड़ दें तो वो एक केमिकल जो माउथ से निकलता है, और फिर धीरे धीरे देखते हैं दांत क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। तो यहाँ पर मुंह का अगर रासायनिक मान पूछे माउथ के अंदर का, मतलब ये जो अंदर वाला पार्ट है उसको क्या हो जाता है, 5.5 हो जाता है। और इप्सम, जिप्सम नहीं मैं बोल रहा हूँ, इप्सम मैं बोल रहा हूँ। इप्सम का सूत्र क्या होता है, तो MgSO4 × 2H2O।
MgSO4 ये आपका इप्सम हो गया। और जिप्सम पूछे तो जिप्सम मैंने अभी भी बताया था, क्या जिप्सम आपको मैंने अभी बताया था क्या, CaSO4 इंटू 2H2O। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक लास्ट जो क्वेश्चन है वो नीला थोथा, जो कि मैंने अभी भी बताया CaSO4 इंटू 5H2O, CaSO4 इंटू 5H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू 1/2H2O। तो ये एसिड बेस एंड साल्ट का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव सेशन था। कमेंट कर मुझे बताएंगे कि ये वीडियो आपको कितना अच्छा लगा, और अगर पहली बार मेरे चैनल पर है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।